आत्मा आएगा, एक ही बार सामर्थ से भरे जाएंगे। हालेलुया। छुटकारा बार बार होता है, आमीन। छुटकारा क्या होता है? कंटिन्यू बार बार होता है। आप कक्षा में नहीं आएंगे, फिर आप आएंगे, फिर आप प्रभु के सामने आएंगे, तो ऑब्वियसली छुटकारा होगा, बार बार होगा। लेकिन पवित्र आत्मा एक ही बार उतरता है। यीशु मसीह के ऊपर एक ही बार पवित्र आत्मा उतरा जब प्रभु का बपतिस्मा हुआ, और पवित्र आत्मा के उतरने के द्वारा ही बड़े बड़े काम प्रभु के द्वारा हुए। हालेलुया, बोला हालेलुया। पहले दे पवित्र आत्मा, प्रभु ये वचन को सुने लॉर्ड, प्रभु इनकी आंखें खुल जाए प्रभु आज, प्रभु लिपटे रहे प्रभु आपसे, प्रभु लिपटे रहे प्रभु, इनके हृदय खुल जाए प्रभु इनका मन खुल जाए प्रभु, इनका सामर्थ खुल जाए प्रभु राजा इन्हें भेजे प्रभु अनुग्रह में, प्रभु आपका अनुग्रह और वचन की ओर प्रभु राजा ये कार्य करने पाए चले परमेश्वर, प्रभु अनुग्रह, प्रभु आपका अनुग्रह है परमेश्वर, प्रभु आपका अनुग्रह है पवित्र आत्मा, इस जगह हमें प्रार्थना करते प्रभु में राजा प्रोफेसर डॉक्टर एस्तर, प्रभु आपने जो वरदान दिए प्रभु, उस वरदान को खोलने का समय प्रभु आ गया। प्रभु वरदान को खोलिए प्रभु, ताकि ये लोग प्रभु बदले प्रभु बदल जाए, नए हो जाए वचन के साथ प्रभु लिपटे और प्रभु तेरा आशीषों में भागी होने पाए। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सर्वशक्तिमान प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। राज्य से आप मन फिराव का मौका देते प्रभु हर एक को प्रभु, वैसे आज भी प्रभु आप प्रभु हम अपने आप से मन फिराते हैं और अपने पापों से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं और हमें शुद्ध कीजिए। आज के इस वचन में प्रभु आप बात कीजिए, आप चलिए, आप फिरिए और आपका नियंत्रण प्रभु लीजिए फिर इन लोगों के ऊपर, आपका बड़ा सामर्थ्य प्रभु बलवंत हाथों से प्रभु इन सभी को अपने हाथों में लीजिए पिता। प्रभु आपका बलवंत हाथ इनके ऊपर है, आपका सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर है, आपकी वचन का सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे प्रभु पिता। प्रभु मैं सिर्फ प्रभु कुछ में से वचन को बोलूंगी लॉर्ड, प्रभु आप बात कीजिए, आप चलाइए प्रभु, आप कीजिए हर एक के ऊपर। सारे जो राजा सोते हैं प्रभु, जो लोग सोते हैं प्रभु उनके ऊपर से प्रभु निकल जाए प्रभु सारे नींद से, और प्रभु ये लोग वचन को गहराई सुनने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है जो वचन सुनता है, जो ध्यान प्रभु वचन को सुनता है उनके पवित्र आत्मा उतरा है, पतरस पर प्रचार कर रहा है, और जो वचन को ध्यान सुने उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा मेरे। यदि आज आप ध्यान पूर्वक प्रभु का वचन सुनेंगे तो गारंटी है पवित्र आत्मा उतरेगा आपके और आप बदल जाएंगे, आप भूलने वाले नहीं, वचन को याद रखेंगे। खुदा आपका धन्यवाद करते, महिमा आदर आपको देते। प्रार्थना मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। लिफ्ट हुए सब एल्वेट से सभी लोग मिलकर कहेंगे एक बार आमीन, हालेलुया। अनुग्रह में रहना और अनुग्रह के साथ प्रभु के साथ लिपटना है ना। हम जब प्रभु के साथ लिपटते हैं, लिपटने का मतलब होता है प्रभु से चिपक के रहना है ना। प्रभु के साथ हमें एक होकर परमेश्वर की उन भली बातों को, उन आशीषों को जब हम प्रभु से लिपटते हैं तभी हमें वो आशीष मिलती है। आमीन आमीन। दान मिला है, दान क्या मिला है? विश्वास करने का दान। क्या मिला है? विश्वास करने का दान। यदि आपको वचन फट से नहीं मिलता तो आपके पास डायरी पेन है। पैर के काम 11वां अध्याय का 17वां वचन में लिखा हुआ है। बयान दिया आपने लिखा है पैर के काम 11वां अध्याय का 18वां वचन, 17 और 18 पे दोनों वचन वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हालेलुया, ठीक है, लिख लिया। परमेश्वर का वचन हमें प्रभु हमें लिपटना सिखाता है। क्या सिखाता है? उसके वचनों से लिपटे रहो, उसके वचनों को ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे में लिखा हुआ है वही मैं बातें कह ही रहा था। हालेलुया। किसके उतरा? वचन के सुनने वाले के, और वचन के सुनने वाले नीचे दिखते के ऊपर दिखते हैं। तो प्रभु का दास था जो एकदम आदर के योग्य था, पवित्र आत्मा से पूरा भरा हुआ था, पूरे सामर्थ से भरा हुआ था, पूरे अभिषेक से भरा हुआ था, उसके पवित्र आत्मा था। और जब वो पत्रस अन्य जातियों, आपको मुझे नहीं, विश्वासी को नहीं बात कर रहा, अन्य जाति के ऊपर यदि विश्वास होता तो ऑब्वियसली पवित्र आत्मा उसमें उतरता था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत सी, क्योंकि अब मैं अभी इन दिनों में जो मैं कलीसिया में जो मैं शेयर करना चाहूंगी, तो ये क्या ना, हर एक जगह, हर कलीसिया या हर एक राष्ट्र या हर एक परफेक्ट नहीं होता। क्या सिखाता है परमेश्वर में? हमें विश्वास योग्यता प्रभु सिखाता है, दान के प्रति प्रभु सिखाता है। मतलब किस बात का ध्यान? दान।
विश्वास योग्यता का दान। जो दान आज हमें मिला गया है विश्वास करने का प्रभु यीशु के ऊपर, वही दान प्रभु अन्य जाति को भी देता है। किसको देता है? अन्य जाति को देता है। पतरस प्रचार कर रहा है अन्य जाति के बीच में, और बहुत सारे लोग एकदम ध्यान पूर्वक सुन रहे कि पतरस क्या है क्या ना है। हालेलुया। क्या कह रहा है पतरस? क्या क्या कर रहे लोग? बड़े ध्यान से क्या कर रहे हैं? किसको सुन रहे थे वो? पतरस को। पतरस कौन था? प्रभु का दास था। हालेलुया। दास था प्रभु का, उसके पवित्र आत्मा था, जैसे हमारे पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा के द्वारा ही पतरस पवित्र आत्मा से भरकर जब वो बाहर आया तो लोगों से बातें करने लगा। हालेलुया। और जब उसने बातें करने शुरू तो लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि हमारे पास्टर क्या कह रहे हैं। हालेलुया। हमारे पास्टर मुझे क्या सिखा रहे हैं आज पर, हमारे पास्टर जी हमें क्या बता रहे हैं, हमें किससे निपटने की बात कर रहे हैं, हमें किस अनुग्रह में रहने की बात कर रहे हैं, हमें किस विश्वास की बात कर रहे हैं हमारे। हालेलुया। पतरस उन दिनों में जब वो प्रचार कर रहा था अन्य जाति के बीच में, तो अन्य जाति के लोग एकदम ध्यान से सुन रहे थे, और वो ऐसे सुन रहे थे जैसे कि एकदम उनकी आंखें पतरस को देख ही रहे, मतलब उनकी आंखें प्रभु के दास को देख ही रहे कि प्रभु का दास प्रचार कर रहा है। उनकी आंखें नहीं हिल रही, उनके पलके नहीं, वो बिल्कुल ऐसे सुन रहे जैसे कि वो परमेश्वर यीशु की बातें सुन रहे हो। हालेलुया। पतरस बातें कर रहा है, लोग सुन रहे हो, सुनते सुनते क्या आया? पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। किसके ऊपर आया? अन्य जातियों के ऊपर। आज आपने क्या किया? विश्वास किया ना यीशु मसीह पर। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो किया, लेकिन पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा देना। मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा उतरने से कब उतरेगा? जब वचन को हम ध्यान से सुनते हैं। परमेश्वर का वचन कलाम भी कहता है कि हम जब उसके वचन को पढ़ते हम जब वचन को पढ़ते तो बीमार भी क्यों ना रहे, हम चंगे हो जाते हैं, क्योंकि ध्यानपूर्वक प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। इन दिनों में मैंने वही किया। प्रभु नया साल मेरे लिए एक बहुत ऐसे आशीषित हुआ। ये जो नया साल था मेरे लिए बहुत ही प्रभावित रहा, मतलब है मेरे लिए, क्योंकि 26 जब से एक तरह से जब हमारी 31st की होती है कि हमारा विश्वास आज प्रभु के ऊपर होना चाहिए, और जब कोई प्रभु का दास प्रचार कर रहा है तो हमें उसके बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो काम करेगा हमारे जीवन में जब हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि प्रेरित के काम 11 अध्याय का वचन में क्या लिखा है। पतरस प्रचार कर रहा था, ये बातें कह ही रहा था कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा दी। यही बातें वहाँ पे पतरस कह रहा था। पतरस यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है पतरस? यीशु मसीह की गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह ने कितने बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह ने क्या किया? लंगड़ों को चलाया, यीशु मसीह ने मुंह को वाणी दी, यीशु मसीह ने कोड़ों को शुद्ध किया। ये बातें कौन बता रहा है? पतरस बता रहा है। किसको बता रहा है? अन्य जाति को बता रहा है। वहाँ पे विश्वास लोग नहीं थे, है ना। विश्वास लोग तो कहीं और थे, लेकिन पतरस अन्य जाति के ऊपर। मैं जब ये बच्चों को पढ़ रही थी तो मैंने कहा प्रभु अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। मैं वहाँ पे हंसी, प्रभु अन्य जाति के ऊपर जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। हालेलुया। जिनको अन्य भाषा का दान नहीं मिला। हालेलुया हालेलुया। जिनको अन्य भाषा का दान नहीं मिला, बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु के बारे में कभी सुना नहीं, उनको दान मिला। चलो वाह, कितने अच्छी, कितना सुंदर प्रभु, कितनी अच्छी बात है ना। तो मैं अभी पढ़ के मैंने हंसा। मैंने कहा प्रभु सच में प्रभु ऐसा हो सकता है? हम कहा हो सकता है। कब होगा? जब हम ध्यान देकर प्रभु के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। कैसे होता है? हालेलुया। हमें परमेश्वर के प्रेजेंट में चलना सिखाता है, हमें ध्यान देना सिखाता है। हमारा चार्जर नए साल में बदलता है मेरे। तो बदलता है जब वचन को ध्यान से सुनते हैं। यदि हम वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वचन ना ही हमारे जीवन में कार्य करेगा, ना ही वचन फल लाएगा, ना ही आप वचन को सीख पाएंगे, ना ही आप दूसरे को सिखा पाएंगे। हालेलुया। एम आई राइट? हम वचन को कब सिखा सकते? जब हम वचन को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। फिर हम जब आपको पूछते कि आज आपने क्या वचन सुना, क्या वचन दिया, कैसे लगाएंगे? तन मन। हालेलुया। तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। जैसे आज हम तन मन लगाकर, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कितने साल में शायद पहली बार सुना होगा, तन मन के साथ प्रभु से लिपटे रहना। मतलब सब कुछ भूल कर हमें प्रभु से लिपटे रहना है।
हमें उस परमेश्वर की ओर देखते रहना है, उसके ओर ताकते रहना है, क्योंकि वो जो अनुग्रह मिला हुआ है ना हमें, वो अनुग्रह के द्वारा ही हम आज एकत्रित हो पाते हैं। यदि अनुग्रह नहीं तो पश्चाताप भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुलर जो परिवार है ना, उसके बारे में हमने पढ़ा तो प्रभु अभी मुझे ये सिखाया कि वो जो पतरस था, जो प्रभु का दास था, जब वो उसके घर में आया तो जो कुलरुस था वो इतना अधिपति व्यक्ति था, जब पतरस आया तो उसके पैरों में गिर गया, उसके पैरों छूने लगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस क्या था? परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था वो। क्या आज आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? नहीं है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, लेकिन प्रभु हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना सिखाता है। कब सिखाएगा? ज्यादा नींद लेने से सिखाएगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं ना, मनुष्य, लेकिन हमारे मनुष्य के अंदर इतना एक ईगो होता है ना, वो ईगो ना, जो ईगो होता है ना, ईगो का मतलब ना ऐसा इधर लग जाता है ना कि हमारा दिल टूट जाता है बहुत। क्या कभी आपके लिए प्रभु का दिल टूटता नहीं? यीशु के लिए नहीं टूटता, लेकिन मनुष्य की बातों से टूटता है हृदय। टूटता है कि नहीं टूटता? अभी मैं ना इन दिनों मुझे जिस चर्च के पीछे में हूँ, किसी को नहीं पता कि मेरे पास मैंने कहा लिपटने का मतलब प्रभु से लिपट जाओ, बातें करने के बजाय आपस में बात करते हैं, प्रार्थना चल रही है, आराधना चल रही है। हालेलुया। क्या करना है हमें? प्रभु के मन में आते ही मन फिराना है ना। पापों से हमसे गुनाह होता है, अपराध होते हैं, आप लोगों से होते कि नहीं होते? होते तो क्या करना है? मन फिराना है, अपने मनों को फिराना है प्रभु के ओर। हम मनों को फिराएंगे तभी परमेश्वर अपने ऊपर दया करेगा, अनुग्रह करेगा। इस उसके वचन में लिखा है कि उसके अनुग्रह में बने रहो। पौलुस कहते हैं अनुग्रह में बने रहो, उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। क्या है? अनुग्रह क्या है? हमारे लिए काफी है। कब होगा अनुग्रह? जब हम उससे लिखते रहे, हम जब उसकी उपस्थिति में चले, हम जब अपने मनों को उसके तरफ लगाए। हालेलुया। लेकिन क्या होता है ना, बाहर में क्या होता है ना, मेरी मर्जी होगी तो मैं संडे आऊंगी, मेरी मर्जी होगी तो मैं संडे नहीं आऊंगी, मेरी मर्जी होगी तो मेरी मर्जी में फोन उठाऊंगी तो नहीं उठाऊंगी, मेरी मर्जी में संगति करूंगी तो नहीं करूंगी। मर्जी के मालिक हो गए हैं। लेकिन प्रभु कहता है तुझ में तेरा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार है। हमारा अधिकार है ना, हमारे ऊपर किसका अधिकार होना चाहिए? परमेश्वर। यदि हम उसको अधिकार देंगे, यदि हम बोलेंगे सच में प्रभु अपने दिल का राजा है, तो राजा बनेगा। लेकिन हम कहेंगे मेरे जीवन का राजा मेरा मोबाइल है, तो हम लोग वर्शिप के समय भी मोबाइल में ही रहेंगे, ध्यान नहीं रहेगा। वो बात कर रहा है पास्टर के आने के पहले आप लोग आना सीखो। तैयारी आप नए साल से, मैं नए साल की बात कर रही हूँ, मैं नए साल की पहली बार कल्चर प्रभु लेके गया, उसका से मैंने सब कुछ देखा। जैसा आप बोओगे वैसा तुमको मिलेगा ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। प्रभु का वचन कहता है वावरामध्ये यदि आपण तांदूळ टाकू, तांदूळचे नाम हा ते धान तेच म्हणते, तांदूळ म्हणजे तांदूळ। कई बार जरूरी नहीं रहता कि आप जो बात मैं बोल रही मुझे अपनी बेटी का कोई जाके नहीं मरता ना, वो फल नहीं ला सकता। उस गौ को मरना पड़ेगा। कई बार मैं अपने घर में मोट को डालती हूँ तो ना, तब मुझे पता चलता कि इसको अभी कोम आया, मतलब कोम फूटा। नए साल में मेरे प्रियो जो मैंने देखा ना, मैंने चाहती कि मेरी आंखें इस कलिशा में देखे। मैं 2025 तक के मैंने आके हमेशा चेयर लगाई, हर एक चीज में आपके पीछे लगी। मैं 26 में नहीं लगना चाहती। मैं 26 में ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। मैं सब कुछ 26 में 2026 से मैं अभी ध्यान नहीं देने वाली इन चीजों के ऊपर, क्योंकि मेरा अभी कहीं और रहेगा। आप यदि चर्च में आ रहे हैं, कंटिन्यू है प्रभु के दास, प्रभु के हमारे साथ सेवा के नए साल में यदि आप, मुझे नहीं पता आपने क्या कमेंटमेंट दिया प्रभु। 31 मिनट में प्रभु से एक कमेंटमेंट किया था कि प्रभु सेवा करूंगी, सच्चाई के लिए लड़ूंगी। यदि प्रभु की सेवा के प्रति यदि कोई विरोध जरा तो मेरे को देख लीजिए। मौका देता है और उस कल से भी प्रभु ने मौका दिया, अभी भी देता है। मुझे नहीं पता मैं जो सिखा कर उन लोगों ने कितना फॉलो किया, कितना फॉलो नहीं किया। अपने कलिशा में यदि 12 का टाइम है तो 11 प्रभु के वचन की तरफ जब हम ध्यान देकर सुनेंगे तभी हमें टाइम क्या होता है, प्रभु का वचन क्या होता है, पास्टर्स क्या होते हैं, सेवा क्या होती है, सब कुछ तभी हम सीख पाएंगे। हालेलुया। यदि हम यदि वचन के खिलाफ जाएंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम सिर्फ वचन के खिलाफ जाएंगे तो ये वचन मेरे लिए था क्या, आज का जो मेरे लिए दिया, मेरे को टाउन मारा,
किसी को कोई टाउन नहीं मारता प्रभु के वचनों के साथ। पास्टर प्रभु के वचन के द्वारा बात करता है, पवित्र आत्मा यदि आपको टाउन की बात है तो आप प्रभु से कहो ना, प्रभु ने वचन दिया ना, तो प्रभु से बोलो, प्रभु तूने मुझे देखकर टाउन मारा। बोल सकते क्या ऐसे? नहीं बोलेंगे ना, पास्टर को बोलेंगे। आज ये पास्टर अपने आप को बड़ा ज्यादा होशियार सारा समझता क्या? इसी को आता क्या, हमको नहीं आता क्या? हाँ उसी को आता है। आपको आया होता तब इधर होते कि नहीं होते? हाँ मैं कई बार क्या होता है ना, प्रभु के दासों के खिलाफ चल जाते हैं। प्रभु कहता मन फिराओ, क्या करो? मन फिराओ। किस बातों से मन फिराओ? बुराई से मन फिराओ। नए साल में बुराई से मन को फिराओ, पापों से मन फिराओ, तौबा करो, उसके अनुग्रह में प्रवेश करो, उससे लिपटे रहो। नए साल में कोई आपको 10 बार हिलाए लेकिन नहीं बोलेगा अरे आना नहीं चर्च में, आना नहीं प्रार्थना में, फोन नहीं करेगा 10 बार अभी आपको। हालेलुया, कोई नहीं करेगा। आपको लिपटे रहना है प्रभु के दास से, प्रभु के लोगों से लिपटे रहना है, संगति में लिपटे रहना है। ये जो परिवार है कुंदन, इसका पूरा परिवार सिर्फ प्रभु से लिपटा था वो। फिर जब वो दान भी देता था, प्रार्थना भी करता था, लिपटा था प्रभु से वो। कुंदन का जो परिवार है मेरे प्रिय, वो लिपटा था। 10 अध्याय में लिखा है, पर तो क्या 10 में वो लिपटा था। पतरस को जैसे उसने देखा प्रभु के दास को, उसके घर में जब प्रभु का दास प्रवेश किया तो परमेश्वर के जैसे पतरस जैसे कुंदन ने पतरस को देखा कि प्रभु का दास मेरे घर में, उसके पैरों में गिर गया। मतलब क्या किया उसने? उसके पैरों में गिर गया। मतलब किसके पैरों में गिरा वो? पतरस कौन था? परमेश्वर का दास था, प्रभु का दास था। ये किसको पता था? कुरनेलियुस को। क्या पता था कि कौन है? परमेश्वर का दास। उसने ये नहीं बोला हाँ मैं तो राजा हूँ, मैं तो प्रधान हूँ, ये क्या पतरस मुझे सिखाएगा। वो इतना बड़ा अमीर व्यक्ति होने के बावजूद भी पतरस के पैरों में झुक गया, क्योंकि उसको पता था ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, प्रभु का आदरणीय दास है। मेरे घर में आया है। आपके घर में तो प्रभु के दास आते नहीं आते मुझे नहीं पता, लेकिन नए साल में ये सीखो कि मेरे घर में प्रभु का दास जब पैर रखे तो मेरे घर में प्रभु को जब दास होता तो आशीष भी आती है। यस आमीन। प्रभु का वचन कहता है स्वर्गदूत आया उस दिन। यस। उसके घर में खड़ा हुआ गवाही दे रहा है पतरस, प्रभु का दास गवाही दे रहा है पतरस कि एक स्वर्गदूत मेरे घर में आया, खड़ा होकर वो मुझसे बात कर रहा है। यस हालेलुया, हालेलुया। खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा है एक स्वर्गदूत। क्यों? इतना बड़ा अमीर व्यक्ति, प्रधान था वो। कुरनेलियुस का जो परिवार है, कुरनेलियुस एक राजा था, एक प्रधान था वो। यस है ना। कुरनेलियुस क्या नाम है उसका? हाँ क्या था? प्रधान था। कौन था? एक कुरनेलियुस व्यक्ति। उसको जब पता चला कि पतरस आ रहा है, तो उसको पता नहीं था, स्वर्गदूत ने बताया कि आपके घर में प्रभु के दास प्रॉफिट आ रहे, प्रॉफिट राज। हालेलुया, वो आ रहे। अभी वहाँ का पतरस, यहाँ का, यहाँ पे कौन है? प्रॉफिट राज। जैसा प्रभु को दास को देखा, वो उन्होंने लोगों को नहीं देखा कि लोग आगे पीछे करके जाके उसके पहले पैर को छुआ। उससे पहले क्या लिया उसने? आशीर्वाद। उसके पैर में गिरा उसके पैरों में। मैंने बोला प्रभु पतरस के पैर में इतना बड़ा व्यक्ति गिरा। प्रभु अभी पूरा गिर गया। और पतरस ने जैसा ही उसने पतरस को देखा, दरवाजे में नहीं देखा, गेट पे देखा। गेट पे प्रभु के दास वहाँ पे आते ही गाड़ी लगाते तो कोई नीचे आके बैग उठा कर नहीं लाता नहीं। आदर के पात्र बनो, आदर करना सीखो, क्योंकि प्रभु मन फिराव का मौका देता है। मन फिराव का एक मौका देता है। कई बार लोग जब हमारे पैरों में गिरते ये भी तो तुम्हारा दुख सुख का भाग्य हो, है ना। पैर छूना, प्रभु के दासों का पैर पड़ना ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है ना, प्रभु के दास सच में, क्योंकि हम प्रभु को नहीं देख पाते ना। हम प्रभु को देख पाते क्या? हम किसको देख रहे हैं? अपने सामने, है ना। उनको मुंह पे मुंह जवाब देने का, वो आपके लिए हमेशा कई बार ना प्रभु के वचनों के द्वारा सही चीज आपको बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब प्रभु का वचन कहता है हो, है ना। जैसे उस चर्च में मैंने देखा, इधर वर्शिप चल रही है और मैं उधर बात कर रहा हूँ, टुक 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 टुक। 2 लड़कियां पीछे से आई। सबसे अभी मैं देखी तो मेरे को भी मैंने धन्यवाद प्रभु कि मेरी चर्च की पास्टर नहीं है। तो परमेश्वर क्या देता है? परमेश्वर क्या देता है? मन फिराव का मौका देता है प्रभु। याद रखो, इसलिए तो बोले, देखो अभी क्या भूल गए। प्रभु हमें क्या देता है? कल में आने के बाद मन फिराव का मौका। मन फिराव का मौका। किन बातों से? बुराइयों से, है ना। सोच से,
पिक्चरों से। कई बार हम सीरियल देखते, पिक्चर देखते, कई बार हम प्रभु के गाने सुनेंगे तो कई मूर्ति पूजा के भी हम इसके पिक्चर के भी गाने सुनते हैं। कई बार अपने आपके कानों से गालियाँ भी सुनते हैं। कई बार लड़ाई होती है मुँह से, बुरे विचार करते हैं, व्यभिचार होता है, हम इसके उसके बारे में बुरे व्यवहार करते हैं। हम चर्च में अच्छे से नहीं बैठ पाते, आलस आता है जीवन में, प्रार्थना की तो आलस बिल्कुल आता है, 100% आता है। हमें इससे मौका देता है मन फिराव का। मौका क्यों देता है? कि ताकि आप लोग मन फिराओ। मेरे प्रियो, आज जितने लोग मरे हैं ना, वहाँ मौका मांग रहे हैं। मौका, एक मौका दे प्रभु यीशु, एक मौका। मेरे परिवार को बताने के लिए एक मौका। और आज इस दुनिया में मौका मिल रहा है कि परिवार को ना वो जान नहीं पा रहे प्रभु क्या है। हालेलुया। हम आप लोग भी नहीं जान पा रहे कि प्रभु क्या है। आप अभी भी कुछ बोल देंगे, थोड़ी देर बाद आप बोलेंगे मुझसे गलती होगी, माफ करो। कब तक गलती करेंगे? कब तक गलती करेंगे आप? गलती का भी एक मौका होता है ना। सीजन वन लिमिटेड, प्रभु का मतलब लिमिटेड। लिमिट के आदि पाया जाओगे तो नहीं होगा ना। आप लोग यदि शरीर से आपकी आत्मा निकल गई ना दादा, मैं वेड़ नहीं है। आत्मा निकली ना, वेड़ नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने प्रभु से इस बार यही बोला, प्रभु मुझे अपने कल्चर में, प्रभु मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए अभी इस बार। प्रभु जिसको आना है ना वो आएगा, प्रभु जिसको जाना है प्रभु वो जाएगा, लेकिन मेरे कलीसिया में गंदगी नहीं चाहिए। मेरे कलीसिया में रोक ठोक करना, टाइम से लेट आना, ये नहीं चाहिए। जब मैं वहाँ से देखा है, मैंने जब उस प्रभु से दास से मिली ना, वो प्रभु का दास भी टूटा हुआ था कलीसिया के वजह से। क्यों टूटना चाहिए प्रभु के दासों ने? आप लोगों के लिए यदि आप सुनना शुरू करोगे तो पवित्र आत्मा से जरूर भरोगे, क्योंकि बपतिस्मा लेने के पहले ही अन्य जाति के लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वो लोग लिपटे रहे उनके साथ, पतरस के साथ लिपटे रहे। जाने की इच्छा नहीं थी उनके वाली। हालेलुया। जाने की इच्छा नहीं थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, प्रभु से लिपटे रहो, विश्वास योग्य रहो, प्रभु के दासों के साथ भी विश्वास योग्य रहो। नहीं अभी तुरंत प्रभु का वचन सुना, 5 मिनट में झूठ बोल दिया। प्रभु का दास आपको कई बार बुलाता है प्रार्थना के संगति करने के लिए, बार बार वो आपको बोलता है, बार बार। लेकिन हम क्या करते हैं? बार बार उन्हें गिल्ट फील करना। गिल्ट का मतलब होता है पश्चाताप, हर्ट करना, है ना, तकलीफ देना। लेकिन ये एक बात जरूर याद रखना, जो प्रभु के दास को तकलीफ देगा, कुश्ती ना खेले। शाऊल वही कर रहा दाऊद के साथ, बार बार उसको हर्ट कर रहा था दाऊद को, क्योंकि दाऊद राजा बनने वाला था। हालेलुया। दाऊद राजा बनने वाला था, बार बार उसको हर्ट कर रहा था, बोल के हर्ट करना, है ना। जब वो कल्चर में जाता हूँ शाऊल बजाने के लिए, है ना, ये बचपन गिटार, वो जाता हूँ देखता हूँ शाऊल आ जाके मेरे गुस्सा करता, शाऊल मेरे से चिढ़ता है ना, क्योंकि प्रभु का दास था। कौन? दाऊद प्रभु का दास था, लेकिन उसके बारे में क्या कर रहा था? ये बुरे विचार, है ना। ये ऐसे कैसे राजा बन सकता है? ये ऐसे कैसे हमें बोल सकता है? ये ऐसे कैसे हमें डांट सकता है? इसकी इतनी हिम्मत हो गई क्या मेरे को डांटता है ना। यदि पास्टर यदि किसी को डांटे, उनके मुंह में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कलीसिया के 1-2 लोगों को लेके उनसे बातें करेंगे बाहर निकलने के बाद। आज के वचन समझ में आया? आज का वचन समझ में आया? ये कौन कहता है? ये इधर की उधर करने वाले लोग, पास्टर के विरुद्ध जाना, उनके खिलाफ जाना, सीजन नोट राइट, गलत है चीजें। नहीं बढ़ पाओगे प्रार्थनाओं में। बढ़ने के लिए सबसे पहले तो प्रभु नम्र बनना सिखाते। जब बहन प्रेयर शुरू थे हम लोगों का, सीजन नोट डिजर्व इट। आप पैर छूते हो, अच्छी बात नहीं है कि आप हमारे पैर छूते हैं, क्योंकि हम भी वही, मेरे आपको आंसू आ जाते हैं। ये तो प्यार है, यही प्यार है। प्यार वो नहीं रहता कि यदि इसने मेरे लिए कुछ किया तो मैं इसके लिए कुछ करूंगी, वो प्यार नहीं है। वो कर्जा चुकाना हो गया। क्या हो गया? कर्जा चुकाना। अभी मेरे घर में बर्थडे पार्टी है और मैंने किसी को अच्छे लोगों को इनवाइट किया, तो वो भी भाई एक दिन क्या करेगा ना, पार्टी लगेगा तो मेरे को जरूर इनवाइट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या, उसने मेरे को बुलाया था तो मैं भी उसको बुलाऊंगा अपने घर में। कर्जा चुकता करने की कोशिश लोग करते हैं। समझ में आ रहा? हमें परमेश्वर के भाव में जब बैठते हैं ना मेरे प्रभु, पूरे आत्मा तन मन से बैठिए, ताकि आप अलाली में भागी ना हो सके। हम लोग कई बार क्या होता है ना, मेरे प्रभु का वचन भी वही सिखाता है। कई बार तो ना तो आत्मा से परिपूर्ण होते हो, आपको पता नहीं चलता।
क्योंकि आपको आप नींद में ज्यादा हो, नींद में बोलो यार शरीर से थके हुए हैं। कल जब उन्होंने मैसेज दिया हम वापस सुनने के लिए तो उनको समझ नहीं पाते कलीसिया। जब भी कलीसिया प्रभु का दर्शन मैं प्रचार कर रहा हूँ या मैसेज दे रहा हूँ तो उसको पहले नींद झपकी आती है फिर से। हालेलुया, नींद आती है, मुंह फटेगा, आलस आएंगी, क्या बोल रहा है। वो बैठे वाले चेयर जो बैठे चेयर में वो मन ही मन पास्टर के बारे में मन ही मन बुरा विचार करता है। ये कब खत्म करेगा, ये कब खत्म करेगा, कब जाएगा, मैं थक गया, उठो जल्दी करो। हाँ हाँ, जो हमें से जरूर नहीं है कि आपको धड़क धुड़क वाला ही प्रचार मिलेगा। कई बार डांट भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, रोक टोक भी होगी। घर में ही रोक टोक होती है, होटल में रोक टोक नहीं होती है। होटल में आप किसी को भी लेके जाओ, कोई रोक टोक नहीं करने वाला। घर में किसी को भी लेकर रोक टोक होगी कि नहीं होगी? घर के माँ बाप जो होते हैं वो रोक टोक क्यों करते हैं? अच्छी बातों के लिए करते हैं। हालेलुया। और हमारा जो परमेश्वर है हमें अच्छी बातों के लिए रोक टोक करता है। बुरा से दूर रहो, क्यों बोलते हैं कि तुम बुरा से दूर रहो? ताकि हमें जयवंत होने के लिए ना हम प्रभु की आशीष कब लेंगे? जब बुरे से दूर रहेंगे, है ना। हम पापों को छोड़ेंगे तो हम प्रभु को जान पाएंगे ना। अब यदि पापों को ही नहीं छोड़ेंगे तो प्रभु को जान पाएंगे क्या? नहीं जान पाएंगे। यहाँ पर आते तो सिर्फ बैठने, जैसे ही मैसेज खत्म हो गया का शुरू। मैंने कभी नहीं देखा। कई बार ना हम बड़े आकर्ष में आकर, जोश में आकर ना बोल देते हैं। उसके कुछ समय बाद रियलाइज होता है कि यार हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या फायदा तुम्हारा, बोल गया, निकल गया। मैं कुछ नहीं करूंगी, करने वाला वो है। परमेश्वर की मैं एक प्रभु की मैं एक नवी या नाथ प्रभु की बेटी हूँ। मैं आज से प्रचार करूंगी, बोलूंगी, आपको मैसेज प्रभु का पहुंचाऊंगी। पवित्र आत्मा वो मैसेज लेकर आपके पास आता है। आज जैसे कि मन फिराव के बारे में मैं आपसे बात करूँ, मन फिराव, अपने पापों से तौबा करो, अपने गुनाहों से मन फिराओ। यदि आज तक आप लोगों ने नहीं किए कुछ अच्छी बातें तो यहाँ से अच्छी करना शुरू करो। मैं एक तरह से जो मैंने शुरू किया, मैंने प्रभु का काम के मतलब एक अच्छी जगह में लेके गया जहाँ पे बेचारा प्रभु का दास कितना रो रहा है वजह से उस पास्टर को जो प्रभु मतलब बार बार कर रहा ना। जिस दिन आप लोगों की आत्मा निकल गई ना मेरे प्रिय, उस दिन मानू कराने का मौका नहीं। इसलिए प्रभु कहता है लिपटे रहो उसके साथ। क्या करो? किस कैसे लिपटना है? उसके वचनों के साथ लिपटे रहना है, उसके प्रार्थना में लिपटे रहना है, उपवास सहित लिपटे रहना है, कलीसिया में लिपटे रहना है, उसके वचन का पालन करके लिपटे रहना है। मेरे प्रियो, पतरस प्रभु का आत्मा से परिपूर्ण था। पतरस पूरा परिपूर्ण। और वो जब बातें कर रहा है तो वो जो लोग सुन रहे थे ना पूरा ध्यान पूर्वक, वो लोग भी पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर उठे। और वो लोग ने पतरस को छोड़ना ना चाहते थे। हालेलुया, छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु पतरस से वहाँ जब पतरस बोल रहा था तो वचन को इतना ध्यान से सुना कि पवित्र आत्मा उतरा। और लोग पतरस को बोल रहे कि ऐसे कैसे इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा? इन्होंने तो बपतिस्मा नहीं लिया, इन्होंने यीशु को नहीं जाना, इन्होंने चर्च में नहीं आया, कैसे पवित्र आत्मा उतरा? तो वो कह रहा है पतरस, प्रभु का दास पतरस कह रहा उन लोगों से, मैं क्या करूं? जिस प्रभु ने मुझे विश्वास का दान दिया, मुझे पवित्र आत्मा दिया, अब उसी परमेश्वर ने उनको भी दिया, उसमें मैं क्या करूं? मैं क्या उसको रोक सकता हूँ? उस प्रभु को नहीं। मैं उस प्रभु को नहीं रोक सकता। मैं भी प्रभु कैसे यदि पवित्र आत्मा के ऊपर उतर रहा तो मैं नहीं रोक सकती। लेकिन यदि आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है तो आपको लेता आना चाहिए। जैसे इन्होंने जाते लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ध्यान देकर सुना प्रभु का वचन।